हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थदास और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, जिसका दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 5.2 की पार्ट 3 यानी पार्ट 1 में आपको 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल को हल किए थे, पार्ट 2 में 3 नंबर और 4 नंबर के सवालों को हल किए थे। तो पार्ट 3 में कुछ सवालों को हल करेंगे, तो चैनल में अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 5 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी एपी में कितने जो दिया है ना 1 नंबर का देखेंगे तो एपी में क्या है, यानी जो भी पद है ना तो उनमें से कुल कितने पद पूछा गया ना, यानी अंतिम पद तक दिया हुआ। अंतिम पद प्रथम पद से शुरू हुआ है और अंतिम पद तक दिया, बीच में कुछ खाली, यानी कुल पद कितना है, यानी हमको एन निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पूछा है ना कितने पद, इसका मतलब होता है क्या, यानी कुल पद कितना, यानी एन पदों की संख्या निकालना आपको है ना, एन निकालना है, एन ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 1 नंबर जो है, जो 2 नंबर 1 नंबर का है 5 पॉइंट है ना, तो 5 का 1 नंबर है ना, 1 नंबर क्या 7 एपी है, ये 7 13 19 डॉट 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 205 है ना, यानी 205 क्या है, 7 से शुरू हुआ, प्रथम पद है ये, द्वितीय पद ये, तीसरा पद है ना, और ये अंतिम पद कितना 205 क्या अंतिम पद, ये एपी में है, बताया गया ऊपर में ना, लिखा ना यहाँ पे समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या करना है, इसमें हमको एन का मान निकालना है, यानी कुल पद कितना है, यानी पदों की संख्या कितना है ना, हमें एन ज्ञात करना है, ये एन ज्ञात करना है, हमें ये एन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम एन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाएंगे, वही जो अंतिम पद है ना, तो ये हो गया प्रथम पद, क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल है ना, हल में लिखेंगे ए, तो ये तो क्या प्रथम पद ए 7, और ये तो क्या है, ये हो गया, और A2 हो गया ना, A2 कितना 13, A2 13, और ये जो है 205 क्या है, ये 205 है अंतिम पद, क्या है AN है, दो अंतिम पद है ना, 205 है ना, ये 205 क्या है अंतिम पद है, 205 अंतिम पद, यानी AN को क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं ना। अब हमें क्या करना है, कौन सा सूत्र अपनाएंगे, हमको निकालना है क्या, हमें ज्ञात करना है यहाँ पे एन बराबर, यानी क्वेश्चन मार्क, क्या ज्ञात करना है, एन निकालना है ना, एन क्वेश्चन मार्क है, एन है ना बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें एन का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या, कुल पद कितने हैं ना, पूछा है कितने पद है, यानी एन निकालना है। तो हम कौन सा सूत्र से अपना निकालेंगे, तो वही सूत्र है ना, तो क्या होता है, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है A1 है ना, ये तो ए मान लेते हैं, A1 मानते हैं, इसको पहला लोग A1 लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको A1 इसको A2 है ना, A2। अच्छा, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस है ना n-1 इंटू डी, ये सूत्र से निकलेगा, ये सूत्र से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए डी, क्या निकालना है, डी सार्वंतर, पहले हमको डी निकालना होगा, एन का मान निकालने के लिए, क्योंकि ए एन भी है 205 है, देख सकते हैं, और A1 भी है, यानी प्रथम पद 7 है, हमें डी का मान निकालना ना, डी का मान पहले निकालना पड़ेगा, डी क्या होता है सार्वंतर, यानी डी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करेंगे चूँकि है ना D1 है ना, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर हो जाएंगे, यानी A2 क्या होता है, A2 माइनस A1, ये सूत्र होता है, यानी दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे तो डी निकल जाएंगे, दूसरा पद से पहला पद को घटाने से सार्वंतर ज्ञात हो जाता है ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट भी बिठा सकते हैं, तो डी बराबर A2 माइनस A1, हम ऐसे भी लिखेंगे है ना, A2 माइनस A1 बराबर, तो कितना है, A2 है 13, कितना है 13 माइनस A1 कितना 7, कितना है 7 है ना, बराबर 13 से 7 घट गया तो कितना हुआ 6, यानी डी का मान 6 निकल गया ना। अब क्या करेंगे, वही सूत्र निकालेंगे, चूँकि है ना A1 बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है क्या, ये
सूत्र है ना। अब हम क्या करना है, ए वन कितना है, ये 7 बिठाएंगे, एन नहीं है, एन -1 इंटू डी का मान कितना 6, डी यहाँ 6 निकाले ना, यहाँ लिख देंगे 6, क्या लिखेंगे 6 बराबर क्या लिखेंगे 6 है ना, बराबर ए एन इधर लिख देंगे, दाएं ओर वाला को बाएं तरफ बिठा देंगे, बाएं ओर वाला को दाएं ओर लिख देंगे ना। क्यों? क्योंकि जिसका मान हमें निकालना हो, यानी चर होता है ना, जो अज्ञात संख्या होता है, अज्ञात राशि जिसे ज्ञात करना है उसको चर भी कहते हैं। चर को हम बाएं तरफ रखेंगे ना, कि एन है ना। अब क्या करेंगे, ये जो ए एन है, ए एन कितना है 205, अंतिम पद कितना है 200 है ना, डॉट डॉट 205 ये अंतिम पद है 205, यहाँ बिठा देंगे, यहाँ 205। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना 7 प्लस यहाँ पे जो ये ना 6, इससे गुना हो जाएंगे, क्या जाएंगे ब्रैकेट के बाहर 6 है ना, ये का मतलब गुना होता है, यानी n-1, एन से तो ये 1 नहीं घटेगा, एन से 1 नहीं घटेगा क्योंकि अलग जात का संख्या है, तो ये इससे गुना आ जाएंगे, यानी हो जाएंगे यहाँ पे 6n - 6 कम, इससे भी गुना होगा, यानी इसका माइनस तो 6 कम 6 है ना, बराबर 205 है ना। अब क्या करना है, 205 है ना। अब क्या करना है, ये जो 7 है ना, 7 से घट जाएंगे, ये 6 का आगे माइनस है और ये 7 का क्या प्लस है, ये और एक जात का है तो घट जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे, और यहाँ प्लस 6n बराबर 205 है ना। अब इस एक को पक्षांतर कर देंगे, एक को पक्षांतर कर देना, दिस इम्प्लाइज 6n है ना, बराबर इज इक्वल टू 205 माइनस, एक को पक्षांतर कर देना, एक है जो ये बाएं तरफ से हम दाएं ओर ले जाएंगे, इसको पक्षांतर कहते हैं, यानी चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 है ना। अब इस क्या करेंगे, जो एन है ना, एन का मान निकालना चर, तो एन का गुणांक 6 है, 6 से भाग देंगे इसको, चर का जो गुणांक होता है अचर का भाजक होता है ना, तो एन बराबर कितना 205 से ये घट जाए तो कितना का 204, यानी यहाँ पर हो जाएंगे एन बराबर 204 है ना, 204 बट्टे कितना, यहाँ पे 6 दे देंगे, तो कितना जाएंगे 6 कम 6 दूना 6 18, बचेंगे से कितना 2 पर 4 24 है ना, यानी 6 चौके 24, तो कितना हो गया यहाँ पे 34, यानी एन का मान निकल गया, एन का मान निकाल दिया ना, एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर 34। तो हमें एन निकाले, यानी कुल पदों की संख्या कितना है, यानी 34 है, क्या है 34, इसको हम लिख देंगे, ये आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आंसर है ना। तो ये होगा पदों की संख्या 34 है ना, इसको आप लिख लीजिए, हम तब तक इसको मिटा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर का सवाल है ना, 2 नंबर सवाल में क्या बताया है, दिया है यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है यानी एपी है 18 है, 15.1/2 यानी 15.5, फिर कितना है 13, फिर कितना डॉट 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 -47 है ना, देख -47, ये अंतिम पद है क्या ये, यानी इस एपी में क्या है, संख्या घट रहा है, समान रूप से घट रहा है ना। देखिए 18 से कितना होगा 15.5, यानी 15.1/2, 15.5 होता है, इसका मतलब यानी कितना घट रहा है, 2.5 घट रहा है, यानी 2.5 घट रहा है ना। फिर 15.5 से 13 हो गया, कितना हो गया 2.5 घट गया, इसका तो 2.5 घट रहा है ना। इसमें कुल पद कितना है, यानी हमको एन निकालना है, क्या निकालना है, पूछा है ना कितने पद है, तो इसमें ये अंतिम पद है डॉट 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 -47 यानी ऋणात्मक 47, ये है अंतिम पद, क्या है ये अंतिम पद, हमें ज्ञात करना है एन, क्या ज्ञात करना है एन, तो हम वैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे A1 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे A1 बराबर कितना हो गया 18, और A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, A2 बराबर हो गया यहाँ पे, यानी 15 कितना हो गया 15.1/2, इसको सरल कर सकते हैं ना, सरल कर लेंगे, तो कर लेते हैं यहीं पे, ये मिश्रित भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है, A2 कितना है 15.1/2 मिश्रित भिन्न, इसको हम सरल भिन्न बदल देंगे, तो कितना जाएंगे नीचे से गुना को 15 30 को गुना कर तो कितना जाएंगे 31, कितना जाएंगे 15 30 को गुना करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे बराबर 31/2 है ना, नीचे 2 ही रहेगा, नीचे वही रहेगा है ना 2। अब क्या करना है हमें है ना, डी निकालना है, क्या निकालना है, चूँकि डी बराबर, तो डी बराबर क्या था A2 माइनस A1, ये सूत्र है, ये सूत्र होता है डी निकालने का ना, यानी A2 माइनस A1,
तो A2 कितना, A2 यही है ना 31/2 माइनस है ना, इसको पन्ना पुना 1/2 को हम क्या करें, सरल भिन्न बदल दिए। और कितना A1 कितना 18, कितना है 18 है ना 18। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यानी 18। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मिश्र भिन्न घटाव करें, भिन्न का घटाव बराबर है ना, यहीं पे लिख देंगे। इसके नीचे 1 और 2 का लघुत्तम कितना आया, इसका लघुत्तम हो जाएंगे यहाँ पे 2 को भाग दें 2 से तो कितना आ गया 1, 2 को 2 से भाग दें यानी एक ही संख्या को एक ही संख्या से भाग देने पर भागफल कितना होता है, यानी 1 होता है। और उसके 1 को ऊपर से गुना दो तो 31 एकम 31 कितना जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे 31 एकम 31 है ना। यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस। अब 2 इसके नीचे 1 से भाग देंगे 2 को तो क्या होगा, किसी भी संख्या को यदि हम 1 से भाग देते तो 1 से 5 को देंगे तो 5 होगा, 1 को 10 से देंगे तो 10 होगा, 1 से 20 को देंगे तो 20 होगा। यानी 1 से हम जिस संख्या को भाग देंगे वही संख्या भागफल होगा ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे कितना, यानी 1 देंगे 2 तो 2 को गुना 18 से कितना जाएंगे, 18 36, 18 36। अब क्या करना है यहाँ पर, इससे घट जाएंगे ना, यहाँ लिख देते हैं बराबर, तो यहाँ हो जाएंगे घट जाएंगे 31 36 घट जाएंगे, कितना बचा तो बच गया यहाँ पे -5/2 यही ना हो जाएगा। 36 से घटेगा 31 क्योंकि 36 का आगे माइनस और 31 का आगे प्लस है, तो क्योंकि ये 5 किस से बचा हुआ है, 36 ना बचा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया -5/2। हमें ज्ञात करना है क्या, ये सूत्र लगाएंगे an, अंतिम पद का सूत्र से निकलेगा, हमें n का मान निकालना, क्या निकालना है n का मान, यानी an क्या है अंतिम पद, ये तो अंतिम पद है ना, बराबर क्या होता है A1 + n - 1 × d, ये सूत्र है। मान उठाएंगे A1 कितना, A1 है 18, कितना है 18 है ना, प्लस n - 1 × d का मान कितना है -5/2 है ना, बराबर यहाँ पे an कितना -47 है ना, -47 है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो 18 है ना 18, ये तो क्या होगा, ये बाहर की संख्या n से तो ये घटेगा नहीं, तो ये अंदर से गुना जाएंगे तो कितना जाएंगे 5 से n से गुना तो क्या होगा 5/, है ना, इसका आगे प्लस है तो क्या जाएंगे, इसको हटाते हैं, इसे हम करते हैं, इससे गुना तो क्या होगा यहाँ पे 5, इससे गुना तो -5/2 है ना 5n, 5 ऊपर से गुना होगा ना n से तो 5n/2 और -1 से भी गुना तो क्या होगा -5/, है ना, सॉरी इसका आगे माइनस, इसका आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी प्लस प्लस में क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे कितना 5/2, यही हो गया बराबर है ना, बराबर -47 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 18 को हम पक्षांतर भी कर सकते, उधर कर देंगे तब भी चलेगा, है ना, कर देते हैं। अच्छा ये 18 को हम उधर ले चल जाते हैं, दाएं पक्ष ले जाते हैं ना, तो यहाँ जो प्लस है तो क्या है ब्रैकेट हटा देंगे तो -5 है ना, यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे -5n है ना /2 प्लस 5/2 बराबर कितना आ जाएंगे -47 है ना, 47 क्या जाएंगे -18, इसका यहाँ प्लस है उधर ले गए तो क्या गया माइनस हो गया, यहाँ भिन्न जोड़ करेंगे, इसके नीचे 2 इसके नीचे 2 तो कितना आएगा लघुत्तम आ जाएंगे 2 को 2 से भाग दें 1 होगा तो वही होगा -5n है ना, प्लस 2 को 2 से भाग दें कितना 1 से गुना तो वही 5 एकम 5 बराबर है ना, ये -47 -18 कितना जाएंगे यानी 65 -65 हो गया ना, -65। अब क्या करना है, तिरछा गुना होगा बराबर में, है ना, बराबर में तिरछा गुना आता है, क्या होगा यहाँ तो कटेगा भी नहीं, कटेगा क्या नहीं कटेगा ना, बराबर में तिरछा गुना आता है, यानी हो जाएंगे क्या, नीचे वाला इसके ऊपर से गुना, इसके नीचे गुना मतलब 1 है, इसका ऊपर वाला इससे नीचे से गुना जाएंगे तो क्या जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे वही -5n + 5 बराबर है ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखे थे,
बराबर कितना, ये गुना है 2 से ऊपर से ना, तो कितना हो जाएंगे, इससे गुना हो जाएंगे, तो ये 2 से कर देंगे 165 को गुना, तो कितना हो जाएंगे 130 माइनस 130 है ना। अब हमें क्या करना है, ये 5 को पक्षांतर कर देंगे ना, तो -5n बराबर 130 को इसको ले जाएंगे तो -130, इसका अगर प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे -5 है ना। इस 5 से भाग दे देंगे तो क्या जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ जगह नहीं है, बगल में लिखते, बगल में ये जो 5 है ना -5n, n चर है, चर का गुणांक है, ये चर का गुणांक ना ये, तो इससे क्या करें, इसको भाग देंगे, यानी तो 130 से क्या जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 135 हो जाएंगे दोनों है ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 135, यानी n बराबर हो जाएंगे -135। और इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे इससे -5 से, तो -5 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये हो जाएंगे कितना 5 दूना 10, और बचने से 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो कितना हो गया, n बराबर हो गया यहाँ पे 27, कितना हो गया 27। इसमें कुल पद कितना है, n का मान 27 निकल गया, यानी कुल पद है 27, कितना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे, तो ये हो गया पदों की संख्या 27, इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे आप दूसरा सवाल, इसको तब लिख लीजिए, यानी 5 नंबर में 2 सवाल है, 5 नंबर के दोनों सवाल खत्म हो गए है ना। आप देखेंगे हम 6 नंबर का सवाल को है ना, इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे दिया है 6 नंबर का सवाल, देख सकते हैं 6 नंबर के सवाल में दिया बताया है कि क्या AP 11,8,5,2 डॉट डॉट का पद 150 है, 150 है ना। यानी जो ये AP है 11 शुरू हुआ, पहला पद 11 है, दूसरा पद 8, तीसरा 5, चौथा 2, डॉट डॉट और भी पद होंगे ना, तो इसका क्या यानी घट रहा है, इस AP में क्या हो रहा है, पद से संख्या घट रहा है ना, संख्या श्रृंखला में संख्याओं की समान रूप से घट रहा है, AP में तो है। तो क्या ये जो -150 है ना, यानी है ना -150 है, 150 है, क्या ये इस AP का एक पद है, इस AP का ही ये पद है, हम देखेंगे जांच करके ना। एक चीज़ बताते हैं, तो यदि ये AP का पद है तो क्या होंगे, तो ये कौन सा पद है ना, ये 150 कौन सा पद है, 20वां 15वां 16वां है ना, कोई तो पद होगा। और AP में क्या था, जो पदों का संख्या था ना, ये इनका मान वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होगा ना, धनात्मक पूर्णांक होता है। अब देखेंगे इसको जांच करके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल है ना। तो ये हो गया कितना, ये 1 हो गया, यहाँ पे 11, A2 कितना हो गया, A2 हो गया 8। ऐसे हम कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यानी हमको D निकालना, पहले क्या निकालना है, D बराबर क्या जाएंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना 8 है, यहाँ डायरेक्ट कर दे, सूत्र नहीं बिठाएंगे ना, यानी 8 से क्या करेंगे घट जाएंगे, यानी तो A2 है ना, A2 माइनस A1 होता है, तो A2 कितना 8 है, तो यहाँ हो जाएंगे कितना, यानी 8 माइनस 11 है ना, 11 कितना A1 है, तो A2 से यानी पहला पद से दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, D निकल जाएंगे ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए, सूत्र नहीं बिठाए, डायरेक्ट उठा दिए, तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया, तो 11 से 8 कर दे, कितना बचा यहाँ पे -3, कितना बचा -3 है ना। तो यहाँ पर हो गया माइनस है ना, -3। अब हम क्या करेंगे, D का मान तो निकल गया -3। अब हम देखेंगे कि जो 150 है, यानी इस AP का एक पद है या नहीं, यानी n पद निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। यदि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो जाता है, इसका मतलब ये -150 क्या है, इस AP का एक पद है। और यदि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, इसका मतलब ये AP का पद नहीं है। तो
तो हम पहले क्या करेंगे, उसी सूत्र निकालेंगे, है ना। यानी निकाल देंगे यहाँ पे ए एन बराबर, क्या निकालेंगे, तो हो जाएंगे ए एन बराबर, क्या सूत्र होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान में उठाएंगे तो ए वन कितना है, ए वन है यहाँ पे 11, कितना है यहाँ 11 ना, सॉरी, तो यहाँ हो गया 11 प्लस एन कितना है, एन नहीं है ना, -1 माइनस, है ना, तो क्या जाएंगे एन -1 इंटू डी। तो डी का मान कितना आया था, -3, है ना, यहाँ पे लिख देंगे -3, है ना, 3 -3 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यानी बराबर कितना, ये जो 150 इसको अंतिम पद मान लेते हैं, यानी 150 कितना जाएंगे अंतिम पद, है ना। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम ए एन बराबर, है ना, 100 माइनस 150 यहाँ लिख सकते हैं हम, है ना, मान लेते हैं ये। अच्छा, तो कितना जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे -150। अब क्या करना है, दिस इम्प्लाइज, है ना, ये समीकरण बन गया, ये इससे गुना जाएगा अंदर से, तो कितना 11 प्लस, है ना, इससे गुना करेंगे 11 और ये जो 150 एक जात का संख्या है, इसमें और इसमें जोड़ घटाव होंगे, इसमें से जोड़ घटाव हो जाएंगे, इसमें और इसमें जोड़ घटाव हो जाएंगे, तो इसको हम उधर पक्षांतर करना है ना। अच्छा, तो ये 3 इससे गुना है तो कितना होगा, -3, इसका आगे प्लस है और इसका आगे माइनस है, ये 3 इससे भी गुना होगा, इसका आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस, एक के भी आगे माइनस, 3 के भी आगे माइनस प्लस होता है, क्या होता है, तो प्लस होता है ना, तो प्लस होता है, तो प्लस कितना 3 हो जाएंगे बराबर, है ना, बराबर 150, बराबर 150, 11 के -150, 11 को उधर ले गया ना, उधर पक्षांतर कर दिए, इसका आगे यहाँ भी प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस यानी 150, 11, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये 3 को भी पक्षांतर कर देंगे, -3 बराबर ये 150 और ये 11 कितना जाएंगे, -100 माइनस, है ना, तो ये हो जाएंगे कितना, -3 एन बराबर ये -150 है, -11 कितना हो जाएंगे, यानी -161। 3 को भी इधर ले जाएंगे तो क्या जाएंगे, ये यानी -3, है ना। अब क्या करना है, इस 3 से भाग दे देंगे तो कितना जाएंगे, ये 3 से भाग देंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे एन बराबर 164, कितना जाएंगे, -164 को भाग दे देंगे किससे, -3 से, है ना, तो ये माइनस माइनस कट जाए, 3 से कटेगा क्या, ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, यानी यहाँ पर हो गया, तो यहाँ जाएंगे एन बराबर, है ना, तो एन कितना जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 164, है ना, बटे 3। ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है ना। तो लिखेंगे एन एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि एन, है ना, एन बराबर 100, चूंकि एन बराबर कितना 164 बट्टे 3 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, एक धनात्मक, है ना, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना, तो क्या जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना, नहीं है ना, है, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए क्या जाएंगे, अतः -150, है ना, इस एपी का एक पद नहीं है, इस एपी का पद, इस एपी का पद नहीं है, का
पद नहीं है, नहीं है ना, इस एपी का पद नहीं है ना, इस एपी का पद नहीं। तो ये हो गया क्या, आंसर हो गया। इसको आप लिख लीजिए, इसको, तो ये हो गया आंसर है ना, इसको आप लिख लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए ना, 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का सवाल में पूछा है कि उस एपी का यानी समान श्रेणी का ना एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, यानी हमको ए 31 निकालना है ना, ए 31 निकालना है, हमको 31वां पद निकालना है। अच्छा, हम एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं यदि क्या रहे, पहला पद और डी रहे तो, यानी A1 यानी प्रथम पद रहे और यदि सार्वंतर दिया रहे तो उस एपी का हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहला पद भी दिया हुआ नहीं है और सार्वंतर भी दिया हुआ नहीं है ना। देखेंगे यानी हमको A31 ज्ञात करना है ना, और क्या दिया है कीजिए, जिसका 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद है ना, यहाँ पूछा है कि जिसका 11वां पद 38 है, कितना है 38 है, और 16वां पद कितना है 73 है ना, 16 पद 73 है, 16 पद 73 है ना। अब क्या करना है हमें, यानी दिया है यहाँ पे A11 है ना, यानी A11 11 पद दिया है, कितना है 11 पद 38, और क्या दिया है ये 16 है ना, यानी 16 पद कितना है यानी 73, ये ना दिया हुआ है, यानी 11वां पद यानी A11 है ना, A16 यानी 16 पद, ये दोनों पद दिया हुआ है, यानी 11वां पद दिया हुआ है और 16 पद दिया हुआ है ना। बताइए वहाँ पे 11वां पद 38 है और 16 पद कितना 73 है, 11 पद 38 और 16 पद 73 है ना, यानी इसके बराबर ना होगा। और हमको निकालना कितना A31, यानी हमको 31वां पद ज्ञात करना है। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हमको A1 और D निकालना पड़ेगा। यदि A1 यानी प्रथम पद और D यानी सार्वंतर यदि ज्ञात हो जाता है तो हम इस एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको A1 और D निकालना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हल में A कितना दिया 11वां पद, A11 है ना, बराबर क्या होता है A1 प्लस है ना, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता सूत्र। इसका मान बिठाएंगे, A1 कितना है, A1 नहीं है, A1 प्लस n है ना, ओहो सॉरी, यानी A11 क्या होता है A1 प्लस यानी 10D होता है, क्या होता है 10D है ना, यही ना सूत्र होता है 10D है ना, 10 बार D। कोई पद हम ज्ञात कर सकते हैं, n देने से भी निकाल सकते हैं, n से कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम A यानी क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं कि A2 निकालते थे, क्या होता है यानी A2 बराबर A1 प्लस D, जैसे A3 निकालते थे क्या होता है A1 प्लस 2D। उसी प्रकार जब हम A11 निकालते हैं क्या A1 प्लस 10D है ना, यानी 10D। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देंगे A1 है ना, चूंकि है ना A1 क्या जाएंगे A1, इसलिए A1 यानी A1 प्लस A1 प्लस है ना A1 प्लस 10D बराबर A11 कितना, A11 में दिया वहाँ पर 38 है, कितना है 38 है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कितना है, चूंकि A16 बराबर क्या होता है A1 प्लस है ना, सूत्र यही होगा A1 प्लस क्या जाएंगे यानी 15D, कितना जाएंगे 15D हो जाएंगे ना, 15D। तो इसको हम कर देंगे ये 1 प्लस यानी 15D बराबर A16, तो A16 कितना है, A16 पद कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 पद 73 है, कितना है, तो हम यहाँ बिठा देंगे 73 है ना, 73। इसको क्या कर लेंगे समीकरण 2 मान लें, समीकरण 2।
अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को है ना हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि से, क्योंकि हमको A1 भी निकालना और D भी निकालना, दोनों में यानी 2 चर हो जाता है ना, यानी 2 चर वाला क्या है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। आप बना चुके हैं अध्याय 3 में है ना, समांतर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोप कर देंगे, यहाँ पे A1 है, यहाँ भी A1 है, घटाएंगे तो क्या होगा, यदि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये घट जाएंगे, तो D का मान निकल जाएंगे, D का मान ज्ञात हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर है ना। तो समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है, A1 प्लस 10D बराबर 38, A1 प्लस 15D है ना बराबर कितना, बराबर 73, कितना जाएंगे 73 बटे, घटा देंगे तो क्या जाएंगे, यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएंगे ना, यहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे क्या, तो यहाँ जाएंगे माइनस, यहाँ हो जाएंगे माइनस है ना, माइनस, तो माइनस। अब क्या करना है, तो इधर लिखेंगे हटा के है ना, 38 और यहाँ 73 है ना, तो हो जाएंगे माइनस, A1 से A1 घट गया, 15 के आगे माइनस है, 10 के आगे 10 है, तो क्या जाएंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस 5D बराबर कितना जाएंगे, 73 से 38 घट जाएंगे तो कितना होगा, यानी हो जाएंगे, इससे 1 13 से 5 8 घटा ना, यानी 5, कितना जाएंगे, और यहाँ कितना जाएंगे, यहाँ पे 6 से 3 घटा तो हो जाएंगे यहाँ पे 3, यानी -3, कितना हो गया, ये बराबर हो गया यहाँ पर -35, इस 5 से भाग दे देंगे तो क्या जाएंगे, D बराबर -35 बट्टे -5 है ना, A माइनस कट जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो D का मान निकल गया यहाँ पे, D का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, D का मान है ना, D का मान ज्ञात करेंगे तो कितना जाएगा D का मान, यानी हो जाएंगे यहाँ पे 7, D का मान 7 हो गया ना, D निकल गया, D हम ज्ञात कर लिए, D का मान आ गया 7, कितना आ गया। अब हम निकालेंगे A1, क्या निकालेंगे A1, यदि D और A1 ज्ञात हो जाता है तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ ले लेंगे, दाग दे देंगे, यहाँ से खींच देंगे, तो यहाँ पर है ना समीकरण 1 में D का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे है ना, A1 तो यानी 70 से 38 घट जाए तो बच्चे कितना, तो हो जाएंगे A1 बराबर हो जाएंगे, यानी तो यानी कितना जाएंगे यहाँ पे 2 है ना, 2 और यहाँ बच गया कितना 6 से 3 घट गया तो कितना जाएंगे, यानी 32, -32, ये हो जाता है -32 है ना। अब क्या करना है, A1 निकल गया -32, A1 -32 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यानी 31वां पद है ना, यानी A क्या निकालना है, चूँकि A 31 बराबर हो जाएंगे कितना,
31 बराबर हो जाएंगे A1 प्लस A1 है ना, A1 प्लस 30D कितना जाएंगे 30D है ना। अब मान बिठाएंगे यानी A31 क्या निकालना है हमें निकालना है A31 बराबर हो जाएंगे यहाँ पर कितना A1 कितना है -32 प्लस 30D है ना, यानी हो जाएंगे यहाँ पर 30 कितना जाएंगे 30 और D, तो D का मान कितना है यहाँ पे D का मान 7 आया था, कितना आया था देख सकते हैं यहाँ पे D का मान 7, यहाँ 7 बिठा देंगे यहाँ पे 7 है ना। तो गुना करें तो कितना गया -32 और ये 30 से गुना कर देंगे 7 को तो कितना का 210, 3 7 21 है ना, और ये हो गया कितना 210 से क्या हो जाएंगे 32 घट जाएंगे, माइनस 32 का अगर इसका प्लस है तो बचेगा कितना, यानी बच जाएगा यहाँ पे 178, कितना हो जाएंगे 178, 2 घट जाएंगे 10 से, इससे 2 पहले 10 10 है ना, 2 घटा 8 तो बचा इसमें क्या 0 0 से 3 घटेगा नहीं, 1 10 10 10 इनका 7 है ना, और इस यहाँ 1 बचा 108 यानी 178 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे A31 बराबर 178 है ना, यानी कितना है 31वां पद है 178, कितना है 31वां पद 178, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये हो गया है ना आंसर है ना। इस तरह से आप हल कर सकते, इसको लिख लीजिए आप। अब देखेंगे हम इसका दूसरा सवाल, क्या देखेंगे दूसरा सवाल, अब देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर सवाल में पूछा है कि एक AP में है ना, एक AP में 50 पद है, कितना है यानी कुल 50 पद है, यानी n हो गया 50 है ना, n बराबर 50 हो जाएंगे, यानी पदों की संख्या 50 है, कुल 50 पद है ना, तो n कितना हो जाएंगे n भी 50 हो जाएंगे, यानी n हो गया 50। तो जिसका तीसरा पद 12 है, यानी हाँ ये तीसरा पद कितना है, यानी A3 कितना है 12 है ना, A3 12 है, और क्या बोला है अंतिम पद है ना 106, अंतिम पद कौन सा यानी A50, यानी A, क्योंकि कुल 50 पद ना है तो कुल 50 पद में से यानी 50वां अंतिम पद होगा, यानी A50 बराबर कितना है यानी 106, कितना है 106। हमें ज्ञात करना क्या है ये 29 यानी हमें 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो ये 29 बराबर क्या होता है A1 प्लस है ना 28D, क्या जाएंगे 28D, हमें A1 चाहिए और D चाहिए है ना। यदि A1 और ये D पता रहेगा तो क्या कर लेंगे हम 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं ना। यहाँ A1 भी नहीं है यानी पहला पद भी नहीं है, और ये D का मान यानी सार्वंतर भी नहीं है, तो हम D का और सार्वंतर ये प्रथम पद और है ना या D, ये दोनों का मान निकालना पड़ेगा पहले, तभी हम A29 यानी 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे ना, हल, तो हल यानी तीसरा पद कितना देख सकते हैं, तीसरा पद चूँकि A3 क्या है A3 बराबर कितना है A3 है ना, A3 दिया यहाँ 12 है, कितना है 12 है ना, तो A3 12 है, तो हम इसको A3 बराबर क्या होता है A3 बराबर तीसरा पद लिखा ना, यहाँ पे तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर है यहाँ पे 12 है ना, तो 12 है तो कितना जाएंगे यानी, तो A3 बराबर होता है A1 प्लस क्या 2D, क्या था 2D बराबर 12 है ना, समझ गए ना, A1 प्लस 2D इसी से ना होता है, A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस 2D, यही ना सूत्र होता है। तो इसकी जगह में हम इसको लिख दें, यहाँ पे लिख देना, और ये बराबर 12 इसका मान दिया हुआ तीसरा पद का मान दिया हुआ है, तो एक समीकरण बन गया, क्या बन गया, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। अब क्या करना है समीकरण है ना, यहाँ लिख देंगे 1 है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चूँकि कितना है A50 यानी 50वां पद लिखा ना, 50 पद है, यानी अंतिम पद पूछा ना, अंतिम पद यानी 50वां पद, जब अंतिम पद पूछा है तो 50वां पद, तो 50वां पद हो जाएंगे कितना 106, कितना जाएंगे 106। तो A50 बराबर क्या होता है A50 बराबर हो जाता है यानी A1 प्लस 49D यही ना सूत्र होता है। आपको जिस पद को निकालना है यानी A1 प्लस 49 यानी उससे एक कम D से गुना करेंगे ना, ये हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे है ना, तो ये हो जाएंगे कितना यानी A1 प्लस 49D बराबर
106 बराबर यह हो गया है ना, बराबर समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, 2 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है। यदि इसको विलोपन विधि करें तो ए और ए जो है A1 समीकरण 1 में, यहाँ भी समीकरण में A1 है, ये क्या हो जाएंगे, विलोप हो जाएंगे और डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। जब डी का मान ज्ञात हो जाएगा तो डी का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो फिर हमें A1 का मान ज्ञात हो जाएगा। जब A1 और D1 ज्ञात हो जाएंगे तो हम यानी 29वां पद, कौन सा पद, 29वां पद है ना, ये 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं, ये 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में है ना, 1 में 1 से है ना, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने है ना, को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने है ना पर, तो घटाएंगे तो समीकरण 1 कौन सा, समीकरण 1 है ये A1 प्लस है ना, 1 प्लस कितना 2D बराबर 12, और समीकरण 2 कौन सा है, A1 प्लस 29D है ना, 29D बराबर यानी कितना बराबर 106, कितना है 106, तो घटाना है तो यह माइनस हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, जब विलोपन से ना घटाएंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएंगे, इससे ये घट गया, ये 29D का आगे माइनस है और यहाँ 2D का आगे है ना प्लस है, तो क्या जाएगा 29 2 घट जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे कितना 27D, कितना जाएंगे 27D माइनस 27D है ना, बराबर 106 से 12 घट जाएंगे, 106 से 12 घट जाएंगे तो कितना जाएंगे, यहाँ जाएंगे यानी 94, कितना जाएंगे 94 हो जाएंगे, इस माइनस 94 हो जाएंगे ना, माइनस 94। अब हम क्या करेंगे, बराबर माइनस 94 को भाग देंगे 27 से, तो D बराबर हो जाएंगे माइनस 94 बटे माइनस 27। अब इसको हम किस न पहाड़ से भाग दें कि पूरा भाग चल जाए ना, तो ये तो पूरा भाग जाएगा कैसे, यानी 106 से हम 12 घटा दिया ना, तो इसको देंगे यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे, 27 को पढ़ेंगे कितना बार, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 54, 27 को 2 बार पढ़ने से 54, 27 13 कितना होता है, 27 को 2 बार पढ़ने से हो जाता है 54, 27 13 कितना जाएंगे, 27 13 91 होता है ना, 27 13 91 होता है। तो इसको हम देखते थोड़ा है ना, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 29 नहीं, यहाँ पे 49D हो जाएंगे, कितना जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 49D है ना, 49 से 2 D घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 47D, कितना हो जाएंगे 47D है ना, 47 माइनस 47D बराबर यहाँ पे माइनस 94, कितना जाएंगे 94, ये माइनस 47 से भाग देंगे ना तो D बराबर हो जाएंगे यहाँ पे माइनस 94 बटे माइनस 47 है ना, तो 47 को 2 बार पढ़ने से कितना होता है यानी 94 होता है, 47 एक कम 47, 47 दूना 94 है ना, तो यहाँ जाएंगे D बराबर कितना जाएंगे, D बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, तो D बराबर हो गई यहाँ पे 2, कितना आगे D का मान, D का मान हम ज्ञात कर ले 2 आया है ना, यहाँ पे लिखेंगे, बगल में जगह नहीं है, यहाँ लिख देंगे D बराबर आया 2 है ना, तो D का मान लिख देंगे यहाँ पे, D का मान आ गया 2 है ना, D लिख दिए यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो D का मान है 2 ना, तो इस 2 को हम समीकरण 1 या 2 में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे ना, समीकरण 1 में तो हमको A1 निकल जाएंगे, समीकरण
एक में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, है ना। समीकरण एक कौन सा, ये वाला है समीकरण एक, देख सकते हैं समीकरण एक a1 + 2d है ना। तो हम यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पे a1 है ना, तो यहाँ रख देंगे a1, तो a1 + 2d है ना, d यानी 2 गुना d, तो d का मान कितना, d का मान 2, यहाँ बिठा देंगे बराबर 12, बराबर 12 है यहाँ पे, देख सकते हैं 12 बिठा दिए है ना, बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, a1 + ये 2 दूना 4 हो गया, 4 बराबर 12 है ना, 4 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा, a1 बराबर यानी 12 माइनस 12 माइनस है ना 4, क्या जाएंगे 4, 12 से 4 घट जाएंगे तो क्या जाएगा, a1 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 8, कितना हो गया, a1 हम ज्ञात कर लिया, 8 निकल गया, a1 का मान यानी 8 आ गया ना, a1 8 निकल गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, a1 हो गया 8, अब a1 और यहाँ जो d निकला है ना, इस दोनों का मान को निकल गया, a भी निकल गया, a1 भी निकल गया और d भी निकल गया, यानी प्रथम पद और सार्वभौमंतर दोनों ज्ञात कर लिए। हमें ज्ञात करना 29वां पद, क्या निकालना है, 29वां पद ज्ञात करना है, यानी a29 क्या निकालना है, चूँकि है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a29 है ना, बराबर क्या होगा, a1 चूँकि a29 है ना, a29 बराबर हो जाएंगे a1 + यानी 28d, कितना जाएंगे 28d, यही ना होगा सूत्र, 28d हो जाएंगे ना, आप यहाँ मान बिठाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे a1, तो a1 कितना, a1 है 8 और यहाँ पे प्लस है ना प्लस 28d यानी 28 गुना d, तो d का मान कितना है, d का मान आया था यहाँ 2, देख सकते हैं d का मान 2 है, तो यहाँ बिठा देंगे 2 है ना, तो बराबर 8 और 28 को गुना करेंगे तो कितना जाएंगे, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 8 और 56 को जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे, यानी 64 हो गया, कितना हो गया 64, यानी 29वां पद कितना हो गया, ये 29 है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए हो गया यहाँ पे ये 29 है ना, बराबर 64 निकल गया 29वां पद। आप इसे पता कर सकते हैं ना, तो निकल गया यहाँ पे a29 बराबर 64, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर है ना, ये हो गया आंसर।